गाइस मेरा पोको फ़ोन में मेरा सिम कार्ड का नेटवर्क नहीं आता है, यानी कि कोई भी नेटवर्क नहीं आने की वजह से दोस्तों नो सर्विस लिखा हुआ होता है। चलिए आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी गाइस, ये मेरा पोको फ़ोन आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो जैसे कि मैं नोटिफिकेशन बार पर आने के बाद आप देख ही सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है और साइट पर नो सर्विस लिखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आने के बाद दोस्तों मेरा मोबाइल डाटा ऑन नहीं हो पाता या फिर मैं इंटरनेट नहीं चला पाता हूँ, किसी को कॉल नहीं कर पाता हूँ। तो ये मुझे प्रॉब्लम यानी कि फेस करने के लिए पड़ता है। सेम टू सेम प्रॉब्लम आपको भी आ रहा है, तो क्या करना है? तो सबसे जो पहला मेथड पर दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बार पर आने के बाद एयरप्लेन मोड का एक ऑप्शन मिलेगा सभी पोको मोबाइल में। तो यहाँ से एयरप्लेन मोड को इनेबल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे इनेबल करोगे तभी आपको 30 सेकंड छोड़ के फिर से आपको डिसेबल कर लेना है। डिसेबल करने के बाद आप देख ही सकते हैं दोस्तों, जो मेरा सिम कार्ड का नेटवर्क जो होता है दोस्तों आप देख ही सकते हैं अभी आ चुका है और साइट पर जियो 4G लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पे जो एयरप्लेन मोड को एक बार इनेबल करके डिसेबल करके दोस्तों आप फिर से जो प्रॉब्लम को आप फिक्स कर पाएंगे। 99% लोगों का फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है, कोई भी नेटवर्क नहीं आता है, 2 नंबर मेथड पर आपको क्या करना है चलिए आपको बताता हूँ। सिंपल आपको यहाँ से मोबाइल का सेटिंग पर आपको चले आना है। मोबाइल का सेटिंग पर आने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर आपको क्लिक करके जो भी आपका सिम कार्ड में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे जियो 1 पर मैं क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ से इसमें रीसेट कर लेता हूँ मैं। रीसेट करने के बाद सिंपल बैक चले आऊँगा। देन मोबाइल नेटवर्क पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मोबाइल नेटवर्क पर इसको मैं भी ऑन है, इसको मैं अभी ऑफ कर लेता हूँ। ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा अभी ये सर्चिंग लेगा, ऑटोमेटिकली ये सर्चिंग लेता है। सर्चिंग लेने के बाद दोस्तों आप देख ही सकते हैं अभी जियो 4G लिखा हुआ आ चुका है। इसमें क्लिक करने के बाद रजिस्टर ऑन नेटवर्क लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पे जियो 4G लिखा हो चुका है और यहाँ पे मेरा नेटवर्क भी अभी आ चुका है। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से भी आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर पाएंगे 2 नंबर मेथड पर। 3 नंबर मेथड पर चलिए आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ से बैक चले आना है और यहाँ पर वो सर्च पर लिखना है रीसेट। चलिए यहाँ पे रीसेट में लिख लूँगा। रीसेट लिखने के बाद आपको सर्च करना है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। इसमें क्लिक करके रीसेट सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपका वाईफाई मोबाइल डाटा ब्लूटूथ रीसेट होगा, तो रीसेट पर क्लिक करके ओके करना है। देन ओके करने के बाद दोस्तों आप देख ही सकते हैं आपका जो भी रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद भी दोस्तों आप देख ही सकते हैं मोबाइल डाटा ऑन करने के बाद आप देख ही सकते हैं मोबाइल का नेटवर्क अभी आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे आप कर पाएंगे 3 नंबर मेथड पर। अगर आपका फिर भी सॉर्ट आउट नहीं होता है तो दोस्तों यहाँ पे 4th नंबर मेथड पर आपको क्या करना है चलिए आपको बताता हूँ। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे बैक चले आने के बाद आपको सिंपल डायलर पर चले आना है। डायलर पर चले आके यहाँ से आपको डायल करना है, एक सीक्रेट कोड है इसमें आपको देख यहाँ पे डायल करना है *#* 4636। देन यहाँ से आपको ##* देना है। देने के बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रेचिंग का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करके नीचे चले आना है दोस्तों, सेट फ्री फॉर नेटवर्क टाइप, इसमें क्लिक करना है आपको सिंपल। इसमें क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ पे LTE CDMA ये लिखा हुआ है, नीचे आपको 2 नंबर का सिलेक्ट करके मोबाइल रेडियो पावर ये ऑफ है, आपको इसको आपको ऑन करना है। मोबाइल रेडियो पावर को ऑन करने के बाद आप देख ही सकते हैं मोबाइल का नेटवर्क अभी आ चुका है। चलिए आपको दिखा देता हूँ मैं। जो मोबाइल का नेटवर्क दोस्तों भी फुली तरीके से आ चुका है और जियो 4G यहाँ पे बता चुका है। ऐसे भी दोस्तों आप ये प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। आपको ये सीक्रेट कोड को डायल करके भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। देन आपको ये करने के बाद एक बार रिस्टार्ट आपको करना है, तभी दोस्तों आपको देखना जो आपका जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम का रिलेटेड था दोस्तों वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी करने के बाद भी ये मेरे हिसाब से दोस्तों ये सीक्रेट कोड को डायल करने के बाद 110% आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। फिर भी अगर आपका नहीं होता है तो आपको एडिशनली और एक यहाँ से मेथड बता देता हूँ। जो 5th नंबर मेथड है दोस्तों, आपको सिंपल क्या करना है, आपका जो सिम कार्ड है दोस्तों आपको एक सिम इजेक्टर लेके सिम को इजेक्ट कर लेना है, यहाँ पे निकाल लेना है सिम को निकाल के दोस्तों फिर से आपको इंसर्ट करना है अपना फ़ोन पर। तब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। भी मैं फ़ोन को अभी यहाँ से यानी कि सिम कार्ड को निकाल के फिर से यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करके आपको देखना है दोस्तों जो आपका सिम कार्ड का नेटवर्क होता है वो यहाँ पे आने लग जाएगा। देख ही सकते हैं अभी मेरा जो नेटवर्क है अभी यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप ये प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। या फिर दोस्तों जो सिम कार्ड अगर आपका फ़ोन में नहीं आता है तो जो सिम कार्ड को दोस्तों दूसरा मोबाइल पर भी आपको लगा के देखना है, तभी भी दोस्तों उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों प्रॉब्लम को आप फिक्स कर पाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ दोनों चीज़ बताना चाहूँगा। कई बार दोस्तों आपका जो मोबाइल का आईसी नेटवर्क आईसी ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, जो नेटवर्क नहीं आता है। तो उस टाइम पर क्या करना है दोस्तों, अगर आपका मोबाइल में जो सिम कार्ड लगा होके फिर भी आपका सिम कार्ड में मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है, तो दूसरा कोई भी मोबाइल आपका फ्रेंड के मोबाइल में वो सिम को लगा के देखना है। और उसमें आता है और आपके में नहीं आता है, तो आपका हो सकता है दोस्तों आपका मोबाइल का जो आईसी मोबाइल नेटवर्क आईसी होता है यहाँ पे ख़राब हो सकता है, तभी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। मोबाइल का रिपेयरिंग सेंटर शॉप पे जाके आपको रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा ही करने के बाद दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम फिक्स कर पाएंगे। जो भी मैं आपको मेथड बताया हूँ वो 100% आपका काम करेगा आपका मोबाइल पर, अगर आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है तो। ऑलराइट।